इजराइल ने सब फोटोग्राफी और वहाँ से इमेजरी आउट होनी बंद कर दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उन्होंने पिन पॉइंट किए थे कहाँ कहाँ पे एक्टिविटी है, कहाँ कहाँ पे मिसाइल उन्होंने छुपाए हैं, रॉकेट छुपाए हैं। एक तो है कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स में इतना नुकसान हुआ है कि वो फायर करने के काबिल नहीं रहे। 18 सितंबर से ईरान ने इजराइल ने लगातार ताबड़तोड़ जो है हवाई हमले हिजबुल्लाह पे शुरू कर दिए हैं, कमेंट्स कर दिए हैं, जिनके चलते कोई 1700 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में उन्होंने बमबारी करी है। कोई 1800 से ज़्यादा टारगेट्स को उन्होंने निस्तनाबूद कर दिया है, जिसमें ज़्यादातर टारगेट्स जो हैं वो रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स और वो मिसाइल साइलोज और बैटरीज जहाँ से वो इजराइल के ऊपर रॉकेट दाग रहे थे, उन पे प्रीएम्प्टिव हमला किया कि इसके पहले वो इजराइल पे फायर कर सकें। उन्होंने उनको पूरा मैपिंग कर चुके थे, उनको अपने सैटेलाइट से और ड्रोन से, और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उन्होंने पिन पॉइंट किए थे कहाँ कहाँ पे एक्टिविटी है, कहाँ कहाँ पे मिसाइल उन्होंने छुपाए हैं, रॉकेट छुपाए हैं, और वो सारी टारगेट्स को उन्होंने बर्बाद कर दिया। और इसके फिर उन्होंने जो है कई कमांड एंड कंट्रोल टारगेट्स पे हिट किया। इस्माइल वगैरह कादिर, दूसरा उन्होंने जो उनका रॉकेट लॉन्चिंग कमांडर था उसको मार डाला, एक और को मार डाला। और अभी लेटेस्ट जो है इजराइल ने क्लेम किया है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर नासरुल्लाह हसन को बेरूत में मार दिया है। अभी तक इसकी पुष्टि हिजबुल्लाह ने नहीं की है, लेकिन इजराइल कहते हैं कि वो बिल्कुल श्योर है कि हमने नासरुल्लाह हसन को मार डाला है। इसका मतलब उनके पास पिन पॉइंट इंटेलिजेंस थी किस बिल्डिंग में किस जगह नासरुल्लाह हसन है। उनकी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़ की तो दाद देनी पड़ेगी। और जैसे कि कहा कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोलैबोरेटिव इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह, जिसके तहत कि वो सर्टन है कि नासरुल्लाह हसन को एलिमिनेट कर दिया गया। पलटवार में जो हिजबुल्लाह ने भी पिछले कई दिनों से जब भी उन पे एयर अटैक होता था अगले दिन वो रॉकेटों से हमला करते थे। उम्मीद तो ये थी कि उनके पास 1,50,000 से ज़्यादा रॉकेट और मिसाइल हैं और वो ताबड़तोड़ हमले करेंगे, 1500 रॉकेट प्रतिदिन फायर करेंगे, लेकिन 200-300 रॉकेट ही फायर किए गए। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? पहली वजह तो ये हो सकती है कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स में उनके रॉकेट ही उड़ा दिए गए जो कि वो फायर करना चाहते थे। इसके पहले कि वो फायर कर सकते थे उनको निस्तनाबूद कर दिया। वो रॉकेट्स को, अनगाइडेड रॉकेट्स को, कात्यूशास को वगैरह वगैरह, जो कि हाईमार्स के बराबरी के रॉकेट है, अनगाइडेड रॉकेट है। उनके पास प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस भी हैं, वो अभी तक उन्होंने फायर नहीं किए। अब क्यों नहीं किए? एक तो है कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स में इतना नुकसान हुआ है कि वो फायर करने के काबिल नहीं रहे। दूसरा कि वो डर रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि भारी एस्केलेशन हो और इजराइल ग्राउंड वॉर शुरू कर दे, इसलिए वो हाथ रोक रोक के फायर कर रहे हैं। पर उन्होंने भी पलटवार करने की कोशिश की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और क्योंकि कोई 8 टारगेट्स पे उन्होंने रॉकेट फायर किए हैं, इजराइल की नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर के पास कोई 60 किलोमीटर दूर की जो फैसिलिटीज़ हैं उन पे फायर किया है, रामान के एयरबेस पे फायर किया है, जहाँ पे इजराइल का 510, 515, 516 F-16 स्क्वाड्रन हैं जो हमले कर रहे हैं बेरूट के अंदर, बेका वैली के अंदर, बॉर्डर जोन के अंदर, और उस पर स्ट्राइक करने की कोशिश की है। फिर उन्होंने एक एमुनेशन फैक्ट्री पे स्ट्राइक करने की कोशिश करी। इसके अलावा जो राफाल इंडस्ट्रीज़ हैं, डिफेंस इंडस्ट्रीज़, उनके ऊपर स्ट्राइक करने की कोशिश की है। तो और फिर उन्होंने तल अवीव के ऊपर एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया। वो जो कह रहे थे कि हमने मोसाद के हेडक्वार्टर को टारगेट किया। इजराइल कह रहा है कि हमने सारे रॉकेट मार गिराए हैं और कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ है, 6 घायल हुए हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। लेकिन ये भी गौरतलब है कि इजराइल ने सब फोटोग्राफी और वहाँ से इमेजरी आउट होनी बंद कर दी है। इसका मतलब वो नहीं दिखाना चाहता कि कितना नुकसान हुआ है, कितना इफेक्टिव है, कितना नहीं है।